मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पर जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर जाओ हमारे महल अपनी बहना अपनी बहना को कर जाओ हमारे महल नौकरानी रख दो कहा मार कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी और तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ पटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं, बहन कमाए और भाई बैठ कर खाए, ये घबराना। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, सोच लो समझ लो। मैं गरीब हूँ मगर कोई पुत्र नहीं। मैं गरीब हूँ। मगर कोई पुत्र नहीं। जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं। भूखे रह के जीवन बिता लेंगे हम। मेरी बहना किसी की चारा मेरी बहना किसी की चारा कर्जदार हूँ, कर्ज लूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। अरे राम, कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुजदिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं जिसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर जाऊंगा। मैं राणा का बेटा हूँ वापस रहो मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप पैसा ना दिया तो याद रख, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहब्बत में
कभी कर तारा अदा कर हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली नहीं भेजूंगा। मैं कैसे यकीन करूं? क्या तुझे पैसा लेते आओ तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आप तो 15 दिन का वक्त मांग रहा हूँ, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना बाबू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 समझा दे। 15 दिन में पैसा दे दियो नहीं तो होरे खोपड़ी के बवाल पक्का जाने। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन से कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर मैं खुद चलकर ऐसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब अंदाज देगा। अरे पैसा लिया तो आवा चाहिए तो बने रही। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना हम निर्वासिया हमारे परिवार के खानदान में बहन बेटियां होते नहीं। और हो गई तो होगे तो मिलोज जाओ। बहुत पहले जमाने में हमारे बाप के एक बहन को एक लौंडा लेके भाग। हे भगवान ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा। हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं। बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं, तुम हमको मनहूस बताए। कितना तनख्वाह पाते हो? 35,000। 35,000। लेकिन क्या करते हो? हमका सफाई कर्मी समझ रहा है क्या? अरे पैसा लिया सच बोल रहा है। भैया जब दोबारा आप आना तो ये सलूका बंद कराएगा। इसमें चारों तरफ घूंघट लगवा देना। और ये जो ये लटक रहा है इसमें 2 मेधा बांध देना। वो रास्ते में चलोगे तो ठर बोलेंगे, और जिस रास्ते से निकलोगे तो छम 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 ये घुंघरू बाजेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि अगला बैताल आ रहा है रास्ता छोड़। तो हमका सावधान भूत का औलाद समझ क्या क्या तुम सही हो क्या? सारे पैसा जो कायदा को बोलो। अरे आराम को पैसा दिए के नानी मैं तो पहले वो है अच्छा अच्छा। आज 500 रुपया दिए के रोटी नहीं हुआ और चप्पल 300 का पहन। और ये बाप कम आ जाएगी। पैसा दे देना। 15 दिन के अंदर पैसा मत कुछ जमींदार आपको दे दूंगा। अब दोबारा नहीं आना। तोरे घर लाओ या खरीदा के हो जाओ। खरीदा प्रधान के लगवा हुआ। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखें खोल दे यार। उतना सामान होगा ढाके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के नहीं मरते। ये क्या हथियार के साथ चलते हैं। 15 दिन में पैसा दे देना नहीं तो 50 में कोई होगा। क्या वो देखो कुर्सी उठाए। से है घर वाला। पैसा लियो बोलो तो वो कब पैसा दे देना। नहीं नंबरदार ये दरवाजा छोड़ो।
अरे तुम्हारा जमीन का दाज ही 15 दिन में पैसा दे देना नहीं है नंबरदार के मैं ये पतीजी उनके चूल्हा लगे है लकड़ी ऐसा जाओ तुम ठाकुराइन के चूल्हा में लकड़ी खोसो जाओ 15 दिन हमारे कोसे के वहां आयो को हां पानी बोलिए भैया रामू भैया देखो इनका तुम तेरा तुमको बाबू साहब का जिले के लिए भेजा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना, अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो गरीबों की मसीहा हैं। उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी बड़ी बात है, गरीबों को ध्यान देते हैं, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। राम देखो तुमका ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं ना, अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आगे बाबू साहब को दे दियो, और ना होए तब आगे बाबू साहब जमीन लियो, और जगह तुम्हारा कर्जा का माफी कर दी। भैया कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज अदा देता है, मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लग गया था। 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर मैं पैसा चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नच्छटे इंसान हैं। तो बातों से मालूम हो गया कि कैसे इंसान है। अच्छा बात है, जय राम। आपने 15 दिन का छोड़ तुमने दबाया दे दिया है। कहाँ दबाया लेकिन भैया पैसे कहाँ से लाओगे भैया, कहाँ से दोगे पैसे? अरे पति, कर्ज हमें देना है, फिक्र करने पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज भी जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा, तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा, फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा पाऊंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता, और मेरे सामने मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज कहे मैं बर्दाश्त करूं नहीं। ये तेरा भाई है, अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे सबसे पहले मैं जमींदार साहब का पैसा दूंगा और तेरी शादी करूंगा। सम्मानित उपस्थित माननीय गरीबों के मसीहा हमारे जिला पंचायत सदस्य पप्पू उर्फ देशराज भैया, जो कि गदियानी जिला पंचायत सदस्य, ये गरीब परिवार के 500 में 200 कर्जा भरती है। हम नहीं तो हाँ कर्जा में भरी है, लेकिन अब 300 खातिर आवाजाही लाग रही। समझ लो 200 रुपया कर्जा भर दी और
300 के जुगाड़ करो